ओम शांति। ये कहानी है उस महान पुरुष की जिसके तन में प्रवेश करके निराकार ज्ञान सागर परमात्मा ने संसार में सत्य ज्ञान की गंगा बहाई और उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। ये कहानी है उस महान तपस्वी की जिसने गहन तपस्या करके विदेही स्थिति को प्राप्त किया, जो कर्म करते हुए भी समाधि रहते थे। ये कहानी है उस परमवीर की जिसने पांचों विकारों को परास्त किया, जो कर्मेंद्रिय जीत बने। आइए अब हम चलते हैं उनके चारों धाम। ये है बाबा का शयन कक्ष। ये है बाबा की बैग जहाँ पर बाबा विश्राम किया करते थे, और ये है बाबा की गद्दी जहाँ बाबा बैठते थे, जहाँ बैठकर पत्र लिखते थे और सभी आने वाले अपने बच्चों से मिला करते थे। ये स्थान एक ऐसा सुंदर तीर्थ के समान है जहाँ के योग के वाइब्रेशंस सभी के मन को एकाग्र कर देते हैं, चित्त को शांत कर देते हैं। इतने वर्षों में लाखों लोगों ने यहाँ आकर दिव्य अनुभव प्राप्त किए, अनेक साक्षात्कार किए, देहभान से मुक्त होने के अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त किए। सचमुच ये बाबा का कमरा अनेकों के लिए वरदान बन गया। जिसको जीवन में कोई भी समस्या हो वो यहाँ आकर बैठता है, उसको समस्याओं का निदान मिल जाता है। उसे ऐसा लगता है बाबा जीवंत हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसे दृष्टि दे रहे हैं। यहाँ बैठकर बाबा सबके दिल का हाल सुनते थे, उनको हल्का कर देते थे। मुझे भी अनुभव है यहीं बैठकर 1968 में जब उन्होंने मुझे दृष्टि दी थी, मुझे देहभान से मुक्त कर दिया था। सचमुच वो सच्चे पिता थे। ये है बाबा का हिस्ट्री हॉल। इस छोटे से हॉल का निर्माण बाबा ने स्वयं ही कराया था लगभग 64 में। बाबा इस गेट पर पहले आकर खड़े होते थे। सवेरे ठीक 6:10 पर अपने कक्ष से निकलते थे। किचन से होते हुए 5 मिनट में यहाँ पहुँचते थे और यहाँ खड़े होकर सभी को दृष्टि दिया करते थे। मेरा भी अनुभव है, ऐसा लगता था पूरी सभा में करंट छा गया हो। ये है बाबा की वो संदली जिस पर बैठकर उन्होंने सृष्टि के आदि मध्य अंत के गुह्य रहस्य खोले। उनके तन में परमात्मा ने प्रवेश करके सभी को सहज राजयोग सिखाया। यहीं पर उन्होंने सभी के मन की सभी गुत्थियों को सुलझा दिया था। ये वो स्थान है जो परमात्मा वाइब्रेशन से भरपूर है। बाबा जैसे ही हॉल में प्रवेश करते थे, उनकी नजर श्री लक्ष्मी श्री नारायण के इस ट्रांसलाइट पर पड़ती थी और वो ईश्वरीय खुमारी में खो जाते थे कि वाह शिव बाबा, आप हमें इन जैसा बनाते हो। ये बाबा के यादगार फोटोज हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं बाबा का वो समय का फोटो जब वे बॉम्बे और कोलकाता में जवाहरी थे, और फिर
बाबा ने अनेक बच्चों की एक सुंदर सेना तैयार की थी। आप उन्हें देख रहे हैं। सभी कराची से आबू आए थे, उनके फोटो हैं। और ये बाबा के भिन्न भिन्न यादगार, उनके चरित्रों के चित्र हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बाबा की बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं जिन्हें वे यूज किया करते थे। इस तरह ये सभी उनके यादगार फोटोज हैं जो आज भी सभी को सुंदर सुंदर प्रेरणाएं देते रहते हैं। ये है बाबा की झोंपड़ी। उस समय ये खजूर के पत्तों की बनी होती थी, अति साधारण। और यहाँ ये ऊपर अंगूरों का सुंदर बगीचा था। हरी हरी पत्तियों के नीचे बैठकर यहाँ बाबा ने बहुत गहन तपस्या की। अनेक बच्चों से एकांत में यहाँ मुलाकात की, उन्हें सच्ची राह बताई। उनकी इस तपस्या के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते थे। लंबा समय रोज वे यहाँ बैठते थे। मुझे भी अनुभव है। मैं बगीचे के पास से गुजरा तो ऐसा लगा डीप साइलेंस चारों ओर फैली हुई है। ऐसे थे महान तपस्वी हमारे बाबा, जिन्होंने अनेकों को नया जीवन दिया। बाबा सर्व गुणों की चैतन्य प्रतिमूर्ति थे। सरलता, त्याग, सादगी, निरहंकारिता, संपूर्ण संतुष्टता उनके चेहरे पर झलकती थी। परमपिता परमात्मा से सर्व ज्ञान के खजाने प्राप्त करके, अनंत शक्तियां प्राप्त करके वो पूर्ण संतुष्ट हो गए थे। उनकी समर्पणता तो संसार के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने इतना अपने को समर्पित कर दिया था कि भगवान भी अपना सब कुछ उन पर समर्पित करने को तैयार रहते थे। मैंपन के सर्वस्व त्यागी। इस कारण उनके जीवन में दिव्यता ही दिव्यता थी। उनके अंग अंग शीतल थे, दृष्टि संपूर्ण पावन थी। वो एक महान योगी थे। बाबा की झोंपड़ी से लेकर शांति स्थान तक का ये लगभग 12 फुट चौड़ा मार्ग मोस्ट पावरफुल तरंगों से संपन्न है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिकों ने आकर जब अपने यंत्रों से चेक किया तो पाया इस मार्ग पर संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं। यहाँ चलने से सहज ही मनुष्य योग युक्त हो जाता है। उसका चित्त शांत और एकाग्र हो जाता है। ये है बाबा का शांति स्तंभ। ब्रह्मा बाबा ने 35 वर्ष राजयोग की गहन तपस्या करके अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया और 18 जनवरी 1969 को अपने नश्वर देह का त्याग करके वे सूक्ष्म वतन वासी संपूर्ण फरिश्ते बन गए। ये वो स्थान है जहां बाबा बैडमिंटन खेला करते थे और 92 इयर्स की आयु में भी कोई उन्हें हरा नहीं पाता था। उन्होंने जो श्रेष्ठ शिक्षाएं दी थी वो सब यहाँ लिखी गई हैं। वे कहा करते थे, तुम्हारा समय बड़ा मूल्यवान है, एक एक सेकंड कीमती है, इसको सफल करो। उनकी मुख्य शिक्षा थी, बच्चे किसी को भी दुख नहीं दो क्योंकि तुम तो सभी के दुख हरने वाले हो। वे हमेशा कहते थे, प्यार केवल एक परम पिता से ही करो
देहधारियों के प्यार ने तुम्हारी बुद्धि को बहुत भटका दिया है। वो बड़े प्यार से सभी को श्रेष्ठ शिक्षाएं दिया करते थे। बच्चे, क्रोध मत करो, तुम तो शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम्हें तो सबके जलते हुए चित्त को शीतल करना है। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने इस धरा पर ज्ञान की गंगा बहाई और जिस ज्ञान गंगा में स्नान करके अनेकों का जीवन पवित्र हो गया, अनेकों के चित्त शांत हो गए, अनेकों ने अपनी समस्याओं का समाधान पा लिया। बाबा के जीवन का आखिरी दिन, सवेरे बाबा को थोड़ा दर्द था। भाइयों ने कहा, बाबा डॉक्टर को बुलाएं। बाबा बहुत ईश्वरीय नशे में थे, योग युक्त थे। उनका उत्तर सुनिए। बाबा ने कहा, मैं तो सुप्रीम सर्जन से बातें कर रहा हूँ, भला डॉक्टर आकर क्या करेगा। 18 जनवरी को रात को 8:15 से 8:45 बजे बाबा ने क्लास कराया। दिन में 45 पत्र लिखे और क्लास के बाद अपने कक्ष में पहुंचे। 3-4 बहनें भी साथ थी। बाबा अपनी बेड पर बैठे, दादी प्रकाश मणि सामने थी। उनके हाथ में हाथ दिया और उन्हें अपनी सारी शक्तियां ट्रांसफर कर दी। उन्हें दृष्टि देते हुए यह आत्म पंछी उड़ गया अपने धाम परम धाम। बाबा की ये प्रेरक कहानी सुनकर आप सभी को अवश्य संकल्प हुआ होगा कि हम भी उन जैसे महान योगी बने। हम बाबा के सपूत और आज्ञाकारी बच्चे हैं। जैसे हमारे बाप निरहंकारी बने, जैसे वे संपूर्ण निर्मल हो गए, जैसे उन्होंने सबको प्यार बांटा और अपनी शुभ भावनाओं से, अपनी रहम की दृष्टि से सबकी जीवन रूपी बगिया को सींचा, वैसा ही हम भी संसार की अनेक आत्माओं का कल्याण करें। यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी।